हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये फिर से वही है पार्ट 1। बट इसका हमने कल एक पार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम करेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन हमारी लाइफ के लिए। तो अब अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने की जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो आ गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम आउटर एटमॉस्फेयर से O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारी बॉडी के सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी एक मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें अभी हम धीरे धीरे करके सब पार्ट्स को पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बारे में कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जहां से हम सबसे पहला रेस्पिरेशन का काम करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ठीक है। एपर्चर ऑफ द नोज प्रेजेंट जस्ट अबव द माउथ। एपर्चर मतलब होता है होल, ठीक है। तो एपर्चर ऑफ द नोज प्रेजेंट जस्ट अबव द माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नेजल चैम्बर। अब नाक है, नाक से हमारे यहां तक क्या होता है, पूरा एक नेजल चैम्बर होता है। ये हमारा नेजल चैम्बर होता है। इसमें क्या बोला है, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। अब नेजल सेप्टम क्या होता है, कार्टिलेज होता है जो हमारे इस नाक को बीच से जो डिवाइड कर रही है हड्डी, ठीक है, मतलब सॉफ्ट बोन, ठीक है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। जो सॉफ्ट बोन होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो नेजल चैम्बर किससे डिवाइडेड है, नेजल सेप्टम से। फाइन हेयर्स है, ठीक है, जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स को अंदर एंटर करने से रोकती है। म्यूकस है, जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। अब अगर हमारे पास म्यूकस नहीं होगा नोज में, तो जब जैसे मान लो हमें कभी जुकाम हो जाता है, उसके बाद जब हम थोड़े ठीक होने लगते हैं तो एकदम से नोज ड्राई हो जाता है। उस ड्राइनेस की वजह से क्या होती है, हमें इरिटेशन होती है और हमें रैश हो जाते हैं। उस एक कंडीशन से बचने के लिए म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन फिल्टरिंग द एयर। वही चीज है जो मैंने बताई कि नोज हेयर, नेजल हेयर, म्यूकस, ये सब क्या करते हैं, बाहर की गंदी हवा को या फिर हवा को फिल्टर करके अंदर ले जाते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो सब कुछ कूड़ा बच जाता है उसको इसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फेरिंग्स पे। फेरिंग्स यहाँ होता है। अब फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये एक कॉमन पैसेज है, मतलब यहाँ से ये जो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से खाना आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ से कुछ बनाऊं, ठीक है, एक अलग से डायग्राम बनाऊं, तो हमें क्या नजर आता है कि यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से आ रहा है फूड, ठीक है। और ये वाला कॉमन पैसेज हो गया तुम्हारा फेरिंग्स। अब तुम्हें याद होगा अगर जब हमने डाइजेस्टिव किया था तो उधर हमारे पास एक फूड पाइप थी जिसका नाम था ईसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप का नाम था हमारे पास ईसोफेगस। तो हमारी विंड पाइप का नाम क्या
होगा? विंड पाइप का नाम होगा ट्रैकिया। ठीक है, अब ये तो बात होगी दो पाइप्स की। अब हम ये जानेंगे कि विंड पाइप कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब फ्रंट में प्रेजेंट होती है या फिर बैक में प्रेजेंट होती है। तो विंड पाइप हमारी फ्रंट में प्रेजेंट होती है और इसके बैक साइड हमारे पास प्रेजेंट होती है फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक एंट्रांस बंद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जब एयर आएगी तो एयर इसमें पास होगी, खाना आएगा तो खाना इसमें पास होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से एयर आ रही है तो उस टाइम ये बंद हो जाएगा ताकि एयर खाने वाली जगह पे ना जाए। ठीक है, और ये वाला खुल जाएगा। फिर जब खाना आएगा तो ये वाला ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा और यहाँ से खाना किसमें जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या काम कर रहा है, खुलने और बंद होने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब फूड पाइप सिर्फ फूड के लिए ओपन होगी, विंड पाइप सिर्फ विंड के लिए ओपन होगी। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस जो होता है ना, ये किससे बना होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे क्या बना था, नेजल चैम्बर भी तो हमारे जो नेजल चैम्बर में हमारे नेजल सेप्टम था, ठीक है, वो भी हमारे कार्टिलेज का बना था। हमारे ईयर जो है, ईयर लोब, ईयर पूरा कान, ये भी हमारा क्या है, कार्टिलेज का बना है। सेम हमारी जो विंड पाइप है, ठीक है, इसमें जो हमारे एपिग्लॉटिस है या फिर ये जो हमारे रिंग्स है, हाफ रिंग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फील करें अपने गले पे तो यहाँ पे हमें हाफ रिंग्स फील होंगी, तो वो भी हमारी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं लैरिंग्स पे। ठीक है, तो ये जो अगर तुम्हें गोल गोल सा नजर आ रहा है ना, ये है तुम्हारा लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होंगे, लैरिंग्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो हमें बोलने में और हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्या है, पहले पॉइंट में क्या बोला है कि जो मर्दों की आवाज है, लड़कों की आवाज है, वो क्यों हैवी होती है। ठीक है, इन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिलीज्ड, दैट इज व्हाई एडम एप्पल इज फॉर्म्ड एंड वॉइस बिकम्स हैवी। ठीक है, एडम एप्पल क्या होता है, अगर तुमने कभी देखा होगा लड़कों का, तो यहाँ पे गले पे उनके एक एडम एप्पल बाहर को उभरा होता है, लेकिन लड़कियों का नहीं होता है। ठीक है, वो बाहर को इसलिए उभरा होता है ताकि उनकी वॉइस हैवी शो। ठीक है, और उनके पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, इन फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलीज, दैट इज व्हाई वॉइस इज नॉट सो हैवी। अब ये सिर्फ फीमेल में ही नहीं, बच्चों में भी होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एज ह्यूमन लड़कों में भी ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों होते हैं, लड़कियों में भी ये हार्मोन दोनों होते हैं, बस उनका क्या होता है, मात्रा कम ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ यहाँ पे, तो अगर तुम बात करते करते यहाँ पर अगर टच करो अपने लैरिंग्स पर, तो तुम्हें वाइब्रेशन फील होगी। अब जो डम होते हैं, जो बात नहीं कर सकते, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, उनके यहाँ पे वाइब्रेशन ही नहीं होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या क्रिएट कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सहेल कर रहे हैं CO2। तो इस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से क्या हो रही है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने से क्या क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिस वजह से हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लैरिंग्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी पूरी ये दिख रही है ना, ये एक पाइप सी, ये तुम्हारी क्या है, ट्रैकिया, जो मैं तुम्हें यहाँ पे भी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, एयर पाइप या फिर विंड पाइप। ठीक है,
अब देखो, अगर मैं ट्रैकिया के बारे में बात करूं तो ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। मतलब लॉन्ग ट्यूब है और मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक क्या होता है भाई? अब जैसे मैंने कल भी बताया था, तो ये है डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थोरैक्स एरिया। और डायफ्राम से नीचे वाले को एब्डोमिनल एरिया। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहा मिड थोरैक्स तक जा रही है, मतलब नीचे, पूरे नीचे तक नहीं आ रही है, सिर्फ मिड थोरैक्स तक जा रही है। और फिर कहाँ डिवाइड होती है? ये लंग्स में डिवाइड होती है। ठीक है, मिड थोरैक्स एरिया लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला? अब अगर तुम लोग ये देखो, कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं इनको, ये जो है, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम यहाँ पे अपने गले पे फील करें तो हमें कुछ रिंग से नजर आएगी। ठीक है, बट ये कैसी होती है? ये हाफ रिंग्स होती है। मान लो अगर तुम लोगों ने घर पे देखा होगा, एसी लगाया होता है, एसी की पाइप होती है दीवार पे, उसको किसके साथ? गिट्टियों के साथ चिपकाया जाता है, तो वो भी कैसी होती है? हाफ होती है। वो किस काम आती है? सपोर्ट करने के काम आती है। तो सेम ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या है? हमारी विंड पाइप को सपोर्ट करने में काम आती है। ठीक है, ताकि हमारी विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, इनकम्प्लीट टी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कार्टिलेज कोलैप्स, कि कार्टिलेज हमारा कोलैप्स ना हो। ठीक है, कोलैप्स मतलब हमारी विंड पाइप डैमेज ना हो। ठीक है, अब क्या बोला इसमें आगे, trachea leads into lungs and gets bifurcate and becomes primary bronchi, and here cartilaginous rings are present to prevent collapse। मतलब क्या बोला कि अब यहां तक तो मिड थोरैक्स एरिया तक तो ये आई। ठीक है, मिड थोरैक्स एरिया से क्या हो गया? दोनों साइड लंग्स में ये क्या होगी? डिवाइड हो गई। और डिवाइड होने से उन्होंने क्या बनाया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मीन्स ब्रांचेस। ठीक है, अब अगर हमें बचपन से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था कि लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, मतलब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वही क्या कर रहे हैं, जो हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट को दे रहे हैं। ठीक है, अभी जब हमारा पार्ट 2 आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उधर हमें पता चलेगा कि इस लंग का क्या एक वो है, इंपॉर्टेंस है। अब अगर तुम यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे ना, कि हमारे लेफ्ट लंग में एक ये चीज आ रही है, एक आर्क सा आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डिएक कार्डिएक नॉच। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा दिल बना दूं, ठीक है, वैसे दिल ऐसा नहीं होता है, दिल कुछ अलग सा होता है, बट अगर मैं कॉमनली एक दिल बना दूं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? डेंट्स का क्रिएट हो रहा है। अगर मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे दिल होता है लेफ्ट साइड, तो इससे एक पार्ट ज्यादा, लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना पड़ता है। ठीक है, तो वो पार्ट बड़ा होता है, तो इसलिए क्या होता है? लंग्स में उसका एक डेंट सा पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंकाई पे। अब ब्रोंकाई किधर है भाई? यहां से जो डिवाइड हो रहा है ये है तुम्हारा ब्रोंकाई। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रोंकाई है। अब पहला जो डिवीजन हुआ ये होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर सेकंड जो डिवीजन हुआ ये होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर जो थर्ड डिवीजन हुई ये होती है टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, 3 तक डिवाइड होती है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या बन जाती है? ब्रोंक्यूल्स। अब मैंने दोनों साइड देखो, ये वाला डायग्राम सेम इधर भी बनेगा, बट मैंने इधर क्या बना दिया? रिब्स। ये है रिब्स, मीन्स
हमारी जो लंग्स है ये किससे कवर्ड है, ये पेयर ऑफ रिब्स से कवर्ड है, ठीक है। तो एक साइड मैंने रिब्स शो की हुई है और एक साइड मैंने ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाइल्स शो की है। सिर्फ टर्शरी तक डिवाइड होती है, उससे आगे ये जो पतली हो जाती है बिल्कुल, तो जो ये पतली हो चुकी हुई है इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, ये मसल्स होती है यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड होंगी, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है। अब देखो हम मस्कुलर, हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं जो कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रोंक्यूल्स के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये जो गोल गोल से है ना, जो मैंने यहाँ गोल गोल बनाए, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो एक बलून स्ट्रक्चर बन रहा है ना गोल गोल सबके एंड में, ये गोल गोल जो बलून स्ट्रक्चर है ये क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई क्या होता है। सबसे पहले मान लो अगर मैं एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, ये होती है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। यहां से CO2 बाहर जा रहा है और O2 अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जब O2 अंदर आ रहा है तो एल्वियोलाई का काम क्या है, ब्लड वेसल से CO2 बाहर ले जाना और उन ब्लड वेसल में O2 को अंदर डालना, ठीक है। तभी मैंने बताया था ना हार्ट क्या कर रहा है, छोटी छोटी ब्लड वेसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है किसके पास, लंग्स के पास, और वहां से क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड कर रहा है ब्लड को और वापस हमारी बॉडी में लेके आ रहा है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि राइट वाला लंग हमारा क्या होता है, शॉर्टर एंड ब्रॉडर, लेफ्ट वाला लंग क्या होता है हमारा, लॉन्गर एंड नैरो होता है, वो भी मैंने बता दिया कि वो क्यों होता है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो डायफ्राम जो है वो हमारा किस शेप का है, डोम शेप का है, लग रहा है डोम। डोम कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है ना, सेम यहाँ पे भी तो वैसा ही है ना। तो अगर डोम शेप पूछा जाए तो डायफ्राम आएगा उसमें आंसर, ठीक है। अब देखो ब्रोंकियोल के बारे में क्या लिखा है इसमें, थिन एंड डू नॉट हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब देखो जो ये ब्रोंकियोल है ना, ब्रोंकियोल्स ये पतले पतले है, इसमें क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई तार है, ठीक है, तार के तुम बाहर वाला हिस्सा निकाल दो तो अंदर पतली 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 ढेर सारी तारें होंगी, तो वही पतली पतली तारें क्या है तुम्हारी, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और क्या बोला है, इट लीड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट एंड इट लीड्स इनटू एल्वियोलाई, ठीक है, मतलब ये एल्वियोलाई बनते हैं आगे जाके, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये बाद में क्या होते हैं, एल्वियोलाई बनते हैं, मतलब क्या है, ये इरेगुलर थिन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एल्वियोलाई के बारे में, कि देयर आर 300 मिलियन एल्वियोलाई इन आवर लंग्स, मतलब ये कितने एल्वियोलाई है हमारे पास, 300 मिलियन, मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। हमारे लंग्स में कितने हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई, ठीक है, एंड कवर सरफेस एरिया द मोस्ट, और हमारे सरफेस एरिया को बहुत ये कवर करते हैं। अब रिब्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। पहले क्या आते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम मीन्स ब्रेस्ट बोन, ठीक है। फिर आते, अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन है तो हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल साइड, वेंट्रिकल मीन्स फ्रंट साइड, ठीक है। फिर आते हैं आपके थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे मीन्स बैक साइड, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रे क्या होते हैं, बैकबोन, प्रेजेंट इन डोर्सल एरिया, फ्रंट वाले को क्या बोल दिया, वेंट्रल एरिया, बैक वाले को बोल दिया डोर्सल एरिया, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कि हम सांस लेते हैं, वो ट्रैकिया के थ्रू होते हुए किसमें जा रहा है, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई और वहां से ब्लड वेसल, इस तरह से हमारे अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड हमारा क्या काम करता है, ब्लड इज टाइप ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, वो चीजों को ला रहा है, इधर ले जा रहा है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स भी उसी में से आ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से आके हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल रही है, ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आई होप सबको ये समझ आया हो।